हे हाय हेलो गाइस, सबको नमस्कार। और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लोज इन ग्रीन में। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंजल वन के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं मोबाइल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर आना है एंड वहाँ पे आप आके सर्च कर सकते हो एंजल वन। आप इस तरह से सर्च करोगे, आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना लॉगिन कर लेना है। अगर आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो, नहीं खुला हुआ है तो अपना आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिंपली आपको उस पर टैप करना है, डिटेल्स फिल करनी है, आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक बार आपका ये सब कुछ हो जाता है, फिर आप एप्लीकेशन के अंदर आते हो। तो जब आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हो तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ता है। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि अभी जब हम ट्रेड करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पे रहता है, किस तरह से हम अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम अगर शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई भी स्टॉक वगैरह सर्च करना चाहते हो तो आप उसको सिंपली सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आपको मानो HDFC बैंक का स्टॉक देखना है, ठीक है, आपने HDFC बैंक को पे टैप किया, ये इस तरह से आपको दिख गया ऑप्शन चेन। आप चाहो तो देख सकते हो, बाय सेल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया आपका सर्च का ऑप्शन। फिर इसके नीचे आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे स्टॉक के बारे में आपको सारी यहाँ पे जानकारियाँ मिल जाएंगी। फिर आपको फ्यूचर इन ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो आपको कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपका कौन सा कॉल या पुट आपको बढ़िया लग रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपका बढ़िया है, ये भी आप सब देख सकते हो अपने हिसाब से। तो आप एक बार चेक कर सकते हो, राइट। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी देख सकते हो। सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर अगली चीज़ आपके लिए रहती है FD की, तो ये भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जिसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगली चीज़ जो आती है वो हमारी आती है कि हमारे जो वॉच लिस्ट है बिल्कुल सामने वाली, जहाँ पे हम इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेक्स को ऐड और रिमूव कर सकते हो, राइट। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिएगा। अभी अगर उसके नीचे हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टॉक्स वगैरह के सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टॉक्स वगैरह आप देख लो, परफॉर्मिंग कौन सा है, लूजिंग कौन सा है, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब फिर यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है, इस पर हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में, म्यूचुअल फंड्स में, कमोडिटी में, IPO, ETF, कुछ भी आपको ट्रेड करना है, रेट। तो आपको ये पर्टिकुलर आप ऐसे मान के चलो, जैसे आपको कैटेगरी टाइप का मिल जाता है। तो अभी मानो मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आया हूँ कमोडिटी के अंदर, तो मैं सिंपली कमोडिटी टैप करूँगा। जितने भी कमोडिटी रहते हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल में काम करना है, तो मैं क्रूड ऑयल पे टैप करूँगा, मुझे यहाँ पे वॉच लिस्ट मेरी मिल जाएगी, ऑप्शन चेन मेरे को मिल जाएगी, चार्ट मिल जाएगा, एक्सपायरी कब है, राइट। ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे। अकॉर्डिंगली मैं अपने कॉल या जो भी मेरे को करना है मैं कर सकता हूँ इसलिए, या फिर ऑप्शन चेन पे आ जाता हूँ, सिंपली ऑप्शन चेन के अंदर देख लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अब इसी तरह से मानो मेरे को गोल्ड में करना है तो मैं गोल्ड में कर सकता हूँ। ये सेम तरीके से आप स्टॉक्स में, FNO में या फिर IPO वगैरह कहीं पे भी आप चाहो तो आप सिंपली यहाँ पे अपना कर सकते हो। बाकी आपका जो आप एज अ डिफ़ॉल्ट सेट करोगे वो आपको ऐसा होम स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। ये हमारी बात होगी। फिर हम आ जाते हैं एक बार बिल्कुल बॉटम में। यहाँ पे हमें अगला ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का। अब मानो कि हम लोग को ट्रेड करना है एंड इंडेक्स के अंदर हमें देखना है कि प्रीमियम चार्ट पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्ट्राइक प्राइस पसंद आ रहा है उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। अब क्या होगा, ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा मोमेंट इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में आपको जो भी मोमेंट हुआ वो आपको दिखाई पड़ेगा। मानो आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एंट्री लेना चाहते हो, जैसे आप ये नेचुरल गैस 23 अप्रैल 2025 3:50 कॉल में एंट्री लेना चाहते हो, आप सिंपली इस पर टैप करते हो, चार्ट की आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिंपली अपना ट्रेड ले पाओगे। ये हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो कि भाई आपको कौन से स्टॉक पसंद है जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो। आप सिंपली यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट बना लोगे वॉल्यूम के हिसाब से, जो मतलब आपकी इच्छा हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
बॉटम में अगर आप देखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है पोजीशन के या ओपन ऑर्डर का। तो मानो आपने कोई ऑर्डर डाला हुआ है, आपने टारगेट का कोई ऑर्डर डाला हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे ओपन ऑर्डर में दिख जाएगा। एंड कोई आपकी अगर पोजीशन ओपन है या क्लोज है तो वो आपको यहाँ दिख जाती है। इस तरह से रहता है, सही है। तो अभी हम अगली चीज़ पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम टैप करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब मानो मैंने इक्विटी के अंदर कुछ स्टॉक्स परचेज़ किए या म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने कुछ स्टॉक वगैरह परचेज़ किया, तो वो मेरे को यहाँ पे सब दिखाई पड़ेगा। इक्विटी में मैं आ जाता हूँ, मेरे को अपने सारे स्टॉक्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो आपको दिखाई पड़ता है आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आप वो अपना एक बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड और चार्जेस वगैरह आपको क्या लगे हैं अभी तक वो आप देख सकते हो अपना, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप यहाँ से देख पाओगे। अब क्या होता है, हमारा ऑर्डर के बारे में हमको जानना होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अपने को चाहिए कि भाई ऑर्डर्स अपने को पता होने चाहिए। तो ओपन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अभी आपने कोई ट्रेड लेने के लिए पर्टिकुलर ऑर्डर अपना डाला हुआ है जो कि ओपन है। ओपन का मतलब कि अभी वो प्राइस पॉइंट पे आएगा तो सेल हो जाएगा या बाय हो जाएगा या फिर टारगेट आपको मिल जाएगा। क्लोज्ड ऑर्डर्स आपके वो रहते हैं जो आपके क्लोज पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि आपको जो भी बाय सेल करना था आपका जो भी वो बात खत्म, उसमें अब कुछ नहीं होना है। लेकिन ओपन ऑर्डर्स सबके होते हैं एक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने ऑर्डर्स पे आओगे, नो पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब आप बिल्कुल क्लीन हो, कोई भी एक्टिव ऑर्डर आपके पास नहीं है। कोई एक्टिव ऑर्डर होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसके बगल में आपको ऑप्शन मिलता है पोजीशंस का, जहाँ पे आपका कोई भी अगर एक्टिव ऑर्डर है तो उसमें क्या हो रहा है, अभी लॉस में है, प्रॉफिट में कितना %, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नीचे आपको अपना प्रॉफिट लॉस भी दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से ऑर्डर का सेक्शन रहता है। फिर हम बैक करके यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार यहाँ इसको नीचे आता है तो यहाँ पे आपको लर्निंग सेंटर थोड़ा सा मिल जाता है। अगर आपको चीज़ सीखनी है तो आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हो। क्विक एक्सेस जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप यहाँ से सब चेक कर सकते हो एक बार, जो भी आपको उचित लगता है, ठीक। ये आपका सेक्शन वगैरह हो गया, ये आपको मैंने बता दिया। अब जो हमारी अगली चीज़ अपना देखना है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। फंड में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भी आप देख सकते हो ईज़िली अपना, ठीक है। आप अगर चाहो तो इस सारी चीज़ की रिपोर्ट अपनी डाउनलोड कर पाओगे ईज़िली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो अपनी ट्रेडिंग इनसाइट्स के भाई आपने मैक्सिमम प्रॉफिट क्या किया है, मैक्सिमम लॉस क्या किया है, किस सेक्शन के अंदर, डिटेल एनालिसिस वो आप अपना कर पाओगे। तो एक हमारे पास और लिस्ट खुल के आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स होते हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे हम सबसे ऊपर आप बेल आइकन देख रहे हो, यहाँ पे हम अपना अलर्ट सेट कर सकते हैं। अगली चीज़ हमारी क्या रहेगी, जो हमारी पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे चेक कर पाएंगे कौन से सेगमेंट हमारे पास एक्टिवेटेड है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है। जैसे पर्टिकुलरली अभी मेरे पास फ्यूचर ऑप्शन एक्टिव है, इक्विटी कैश एक्टिव है, म्यूचुअल फंड कमोडिटी एक्टिव है। तो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ये मेरे को दिखाई पड़ा रहा है। आप भी अपना एक बार चेक कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको अपना सेगमेंट एक्टिवेट करना है उसका भी आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा। अकाउंट डिटेल्स आप अपनी ऐड कर पाओगे ईजिली। एंड उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपके रहते हैं, MTF आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अभी मानो आपको अपने डीमैट अकाउंट से कोई स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है, वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब क्या होता है, कभी कभार हम ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हम चलो अभी लॉस में जा रहे हैं तो हमने कहा भाई अभी कुछ दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप लैपटॉप खोलते हो या अपना कंप्यूटर खोलते हो तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेड करने के लिए चले जाते हो। उस केस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है टेम्परेरी अकाउंट फ्रीज का। आप इस पर सिंपली टैप कर दो, आपका अकाउंट एक टेम्परेरी तौर पे फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसको आप चाहो तो अपना दोबारा से ये चीज़ हमारे पास रहेगी। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको अपना मैंडेट वगैरह यहाँ से अगर चेक करने हैं, ब्लॉक करने हैं, वो आप कर सकते हो। आपको अपनी रिक्वेस्ट ट्राई कर सकते हो, KYC ब्रोकेज चार्जेस आपको क्या लगने वाले हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप एंजल वन से बात कर सकते हो। कोई भी आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे सिंपली कॉलर्स पे टैप करके इन्हें कर सकते हो। अभी उसके बाद एंजल वन की कुछ कम्युनिटी होती है, आप कम्युनिटी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको क्या रहता है, थोड़ा सा आइडिया मिलता रहता है चीज़ों के बारे में कि मार्केट के अंदर भी क्या चल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, रेटिंग दे सकते हो। और यहाँ पे एक फिर सेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, जब भी आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उस केस के अंदर आपको एक पिन डालना होता है,
ठीक है। आपकी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे अपना पिन सेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट, स्क्रीन लॉक, जो भी आपको सेट करना है कर लोगे। अभी उसके बाद जो थीम होता है वो आप सेट कर सकते हो, लाइट डार्क जो भी आप चाहो। मैंने सिस्टम डिफ़ॉल्ट किया है तो मेरा मतलब डार्क मोड फ़ोन का है, तो यहाँ पे भी मेरे को डार्क मोड पूरा मिल रहा है। डुअल स्क्रीन व्यू, तो जैसे एक आपने इंडेक्स खोल लिया, एक आपने प्रीमियम चार्ट खोल लिया, तो आप ये डुअल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस अगर आपको चाहिए है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। आपको चार्ट्स कौन से देखने हैं, अभी चार्ट आईक्यू देखना है या फिर ट्रेडिंग व्यू, तो मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूँगा आप ट्रेडिंग व्यू देखो, ठीक है। आपकी कौन सी इंडेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी किस में है, वो आप अपना कोई भी 2 इंडेक्स चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगली चीज़ पर आपको मिल जाती है कि जो भी आपको ऑर्डर है वो आपको दिखाई पड़ना चाहिए। एडवाइजरी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि भाई ये एक अपनी रिसर्च आपको बताते हैं कि भाई मेरे को ये लगता है ये स्टॉक आज मूव कर सकता है, तो आप अपनी खुद की रिसर्च करो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। तो ये एक एडवाइजरी टाइप का होता है जो कि मेरे ख्याल से इनिशियली आपके लिए नहीं है, जब आप धीमे धीमे चीज़ों को सीख जाओगे उसके बाद आपके लिए, ठीक है। सो इस तरह से कुछ आपका होता है जो हमारा मोबाइल, शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी एप्लीकेशन को यूज़ करने में। फिर भी इफ़ इन केस अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप एक बार मुझे अप्रोच कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड इस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे। अब आने वाले दिन के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक बार लैपटॉप के ऊपर देखेंगे अपने कि हम अपना वेब एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस अलग होता है एंड वेब एप्लीकेशन का इंटरफेस अलग होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय।